शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभा के रूप में उपस्थित भगवत तत्व जिज्ञासु हो, हम परमात्मा के सामने अपनी कृतार्थता प्रकट करें, कुछ भी न चाहकर, क्योंकि परमात्मा ने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। उस परमात्मा ने हमें बहुत सम्मान दिया है, सुख दिया है, शांति दी है। फिर भी इस मानव की आदत है सम्मान चाहना, सुख को चाहना। यह सुख भी चाहता है, सम्मान भी चाहता है। परमात्मा ने कितना सम्मान दिया आपको कि 83,99,999 योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि में आपको जन्म दिया। इससे बड़ा और क्या सम्मान चाहते हैं आप? लबों पर शिकायत रखना अच्छा नहीं होता। भगवान ने आपको सम्मान बहुत दिया है। अब तुम क्या चाहते हो कि भगवान हमको सम्मानित करें, लोग हमको सम्मानित करें और हमें सम्मान का प्रमाण पत्र दें। तुम्हें प्रमाण पत्र मिल सकता है तो तुम्हें मिल सकता है कि तुम भिखारी हो, इसका प्रमाण पत्र मिल सकता है। बाकी सम्मान तो तुम्हें परमात्मा ने इतना दिया है, जैसे मैंने याद दिलाया आपको कि 83,99,999 योनियां छोड़कर, ये गई बीती समस्त योनियों को छोड़कर आपको एक उत्तम योनि मानस योनि में जन्म दिया है। भगवान ने सम्मान नहीं किया तो क्या किया आपको? बड़ा सुंदर है, फिर भी तुम प्रमाण मांग रहे हो। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राजा जनक के प्रश्न के उत्तर। राजा जनक का प्रश्न था, एक नहीं प्रश्न 3 थे। कथम ज्ञानम आपनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मेरी मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? तीसरा प्रश्न, मुझे वैराग्य कैसे प्राप्त होगा?
कथम ज्ञानम आपनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे मेरे प्रभु, मुझे मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। जब यह शब्द राजा जनक के सुने तो महर्षि अष्टावक्र जो अद्भुत ऋषि हैं उन्होंने कहा, राजन, मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत् त्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज। हे तात, यदि तू मुक्ति चाहता है तो संसार के जितने भी विषय हैं उनको विष समझ करके त्याग दे। मैंने कल आपको बताया कि यह विषय तो विष से भी भयंकर हैं। विष जब आदमी खाता है तो मरता है, और विषय जब आदमी देखता है तो देखने से ही मर जाता है। इसलिए विष से भी भयंकर विषय हैं। विषय विष से भयंकर हैं। जरा मन में देख विचार करके देखो, और यह भी विचार करके देखो कि इन विषयों में जो लालची बना हुआ है वो कौन बना हुआ है? यह मन है। और यह जो जगत खड़ा किया हुआ है यह मन ने ही खड़ा किया हुआ है। ये सारी लीलाएं जो खड़ी की हैं वो मन की हैं। और उस सुख को, संसार के सुख को प्राप्त करने में आप हार जाते हैं तो मन ही हारता है, आप जीत जाते हैं तो मन ही जीतता है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये जगत बना है मन से, ये जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। और ऊंच नीच यौन इनको भोगे, ऊंच नीच यौन इनको भोगे। पाप पुण्य कर मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा, समझ ले संतन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा, समझ ले संतन से। और यह उपदेश मोक्ष को दाता, यह उपदेश मोक्ष को दाता। कहत कृष्ण अर्जुन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। अरे यह उपदेश मोक्ष को दाता, यह उपदेश मोक्ष को दाता। कहत कृष्ण अर्जुन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये सब मन का खेल है, आपका नहीं। आप तो इस खेल के साक्षी हैं। जितनी भी खेलों की रचना करता है ये मन करता है, अंतःकरण का विकार है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने
बहुत कीमती अगला सूत्र दिया, मुक्ति मिच्छसी चेतात विषयान विषवत्यज, क्षमा आर्जव दयातोष सत्यम पीयूषवध भज। इनका सेवन कर अमृत समझकर। और तू मुक्ति चाहता है, वैराग्य चाहता है, ज्ञान चाहता है, तो सुन। यदि देहं पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तम भविष्यति, बंध मुक्तो भविष्यति। हे राजन, हे तात, यदि देहम पृथक्कृत्य, इस शरीर को अपने से अलग करके तू अपने चेतन स्वरूप में विश्राम करेगा, ठहर जाएगा, तो मैं तुझे वचन देता हूं, अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। तू अभी सुखी हो जाएगा, अभी शांत हो जाएगा और अभी बंधन से मुक्त हो जाएगा। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, बंधन से मुक्त। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसि, यह देह तो जड़ है और तुम चेतन हो। इस जड़ शरीर को अलग करके, चाहे फिर वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, तीनों शरीरों को अलग करके आप जो इन तीनों शरीरों को जानने वाले चेतन परमात्मा स्वरूप हैं, आप उस अपने परमात्मा स्वरूप में ठहर जाएंगे, तो हे तात, तुम अभी शांत हो जाओगे, सुखी हो जाओगे और बंधन से मुक्त हो जाओगे। बड़े कीमती सूत्र हैं। आगे एक सूत्र और भी दिया, आगे एक सूत्र और भी दिया, न पृथ्वी न जलम न अग्निर वायुर्द्यौर्न वा भवान, येषां साक्षिणम आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। दूसरा सूत्र दिया कि हे तात, तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम जल भी नहीं हो, तुम अग्नि भी नहीं हो, तुम आकाश भी नहीं हो और वायु भी नहीं हो। भगवान, हे तात, आप पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, वायु नहीं है, अग्नि नहीं है, आकाश नहीं है। येषां साक्षिणम, आप तो इन सब के साक्षी हैं, साक्षी आत्मा। येषां साक्षिणम आत्मानम चित रूपम विद्धि, जो आप इन सब के साक्षी हो, आत्मा हो, चेतन स्वरूप हो, उस अपने चेतन स्वरूप को जानो, मुक्तये, मुक्ति के लिए। अपने चेतन स्वरूप को जानो मुक्ति के लिए। तो बड़ा सुंदर कहा, और कहा, तू न पृथ्वी है और न जल है, पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू, नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। तू पृथ्वी नहीं है, तू जल नहीं है और
वायु नहीं है, तू आकाश भी नहीं है। अपनी मुक्ति के लिए जो चेतन स्वरूप अपना आत्म स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, तू उसे अपना स्वरूप जान। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नए अग्नि तू, नए है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। ऐसी किया कर भावना, आनंद हो सुख से विचर। ऐसी भावना कर। परंतु जो ऋषि महर्षि कहते हैं तत्व ज्ञान की बात, समझ की बात, वह कम समझ में आती है। फिर भी वो बहुत तरीके से समझाते हैं। महर्षि अष्टावक्र 7 कदम भी नहीं चलते तो उन्हें बोध हो जाता है। भगवान बुद्ध 7 कदम चलते हैं तो उन्हें 8वें कदम पर बोध होता है, समाधि होती है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में अष्टांग योग का वर्णन है। 8 कदम चलो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टौ अंगानी। यह योग के 8 अंग हैं। यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, धारणा करो और समाधि लगाओ। तब तुम कहीं अपने स्वरूप को उपलब्ध होगे। यहाँ कहते हैं महर्षि अष्टावक्र 7 कदम चले भी नहीं और पहुंच गए। भगवान बुद्ध 7 कदम चले तब समाधि में पहुंचे। महर्षि अष्टावक्र का पहला कदम समाधि है और भगवान बुद्ध 7 कदम चलने के बाद 8वां कदम समाधि है। यह सूत्र हमें बहुत सावधान करता है। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नए अग्नि तू, नए है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। इसे ऐसे समझें। बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। आप बैठे ट्रेन में मथुरा से, तो ट्रेन में बैठकर आप समझे कि मैं मथुरा हो गया, और फिर वो ट्रेन पहुंची टूंडला, तो आप समझे मैं टूंडला हो गया। वो ट्रेन पहुंची सिकोआबाद, तो आप समझे मैं सिकोआबाद हो गया। जैसे जैसे स्टेशनों पर ट्रेन पहुंचती गई, आप बही बही। जब जब आपको पूछा कि आप कौन हैं, तो मथुरा में ट्रेन में थे तो कहते हैं आप मैं मथुरा हूं। आगरा पहुंचे तो कहते हैं मैं आगरा हूं। टूंडला पहुंचे तो कहते हैं मैं टूंडला हूं। सिकोआबाद पहुंचे तो कहते हैं मैं सिकोआबाद हूं। सोचो कितनी बड़ी भूल है। आप इस शरीर रूपी ट्रेन में बैठे हुए हैं,
आप इस जिस ट्रेन में बैठे हैं उसके आप साक्षी हैं, और आप कहने लगे कि ये ट्रेन मैं हूं। और जब ये ट्रेन पहुंची बाल अवस्था में तो कहने लगे मैं बालक हूं। जब यह ट्रेन पहुंची, एक स्टेशन है कुमार अवस्था का, तो आप कहने लगे मैं कुमार हूं। जब यह ट्रेन पहुंची जवानी अवस्था में, जवानी रूपी स्टेशन पे, तो आप कहने लगे मैं जवान हूं। और जब यह शरीर रूपी ट्रेन पहुंची बुढ़ापे रूपी स्टेशन पे, तो आप कहने लगे मैं बूढ़ा हूं, बुढ़ापा है, बूढ़ा हूं मैं। ईमानदारी से बताओ, जो तुम कह रहे हो क्या सही कह रहे हो? तुम स्टेशन, पहले तो गाड़ी को ही तुमने मैं मान लिया कि ये मैं हूं, फिर तुम स्टेशन को मैं मानते हो कि ये मैं हूं। पहले तुमने शरीर को मैं मान लिया, फिर शरीर पर जो अवस्थाएं आई उन अवस्थाओं को मैं मानते जा रहे हो। क्या तुम ये सही कर रहे हो? अपने साथ न्याय कर रहे हो? अरे अपने आप को पहचानो। देह तो जल से बना है, मिट्टी से बना है, अग्नि से बना है, आकाश से बना है। और महर्षि अष्टावक्र कहते हैं पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। तू पृथ्वी नहीं है, तू जल नहीं है, तू वायु नहीं है, तू अग्नि नहीं है, तू आकाश नहीं है, तू तो सदा नित्य चैतन्य घन है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसा कहने से आप ऐसा समझो कि यह शरीर 5 तत्वों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। तो यह शरीर आप नहीं है, ये पंचभूतों का है, और वो पंचभूत भी आप नहीं है। हे इंसान, अपने आप को पहचान। यहाँ का साक्षिणाम साक्षिणाम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं हे तात, आप इन सब का अपने को साक्षी चेतन स्वरूप आत्मा विद्धि जानो। आप इन सब के साक्षी हो, चेतन स्वरूप आत्मा हो। आप अपने को चेतन स्वरूप विद्धि, विद्धि का मतलब जानो। इस संसार में यदि सबसे बहुमूल्य कोई सूत्र है, सबसे अधिक, तो यह साक्षी ही सूत्र है। साक्षी बनो। आप देखते हो, जब आप साक्षी बनोगे सभी के, तो इससे होगा आपको ज्ञान। जब आप साक्षी होंगे तभी आपकी होगी मुक्ति, तभी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जब अपने साक्षी स्वरूप को आप जानेंगे, प्राप्त करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तभी आपको होगा वैराग्य। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं, हे इंसान, अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप अपने को जीव मानते हो, तो क्या आप अपने को ईश्वर का अंश नहीं मानते?
और अंशो नानव्यपदेशात, अंश जो है अपने अंशी से कभी भिन्न नहीं होता। अंशी अजर अमर परमात्मा है और अंश जीव भी अजर अमर परमात्मा है, आत्मस्वरूप। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा, राजन यदि देहम पृथक कृत्य, इन 5 भूतों को और इस पंच भौतिक शरीर को अलग करके चिति विश्राम में तिष्ठति, यदि तू अपने चेतन स्वरूप में विश्राम करेगा, ठहर जाएगा, तिष्ठति का मतलब विश्राम करेगा, ठहर जाएगा, अपने चेतन स्वरूप में तू ठहर जाएगा। समाधि शब्द का अर्थ भी विश्राम ही है। समाधि शब्द का अर्थ भी ठहर जाना ही है। विश्राम का मतलब है कि मैं शरीर हूं, मैं अब रेल हूं, मैं अब स्टेशन हूं, मैं अब अमुक स्टेशन हूं, अमुक स्टेशन हूं, मैं शरीर हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, कुमार हूं, मैं बूढ़ा हूं। यह सब बातें छोड़कर अपने चेतन स्वरूप को देखो कि जिसने आपके बचपन को देखा, जिसने आपकी कुमार अवस्था को देखा, जिसने आपकी जवानी अवस्था को देखा, जिसने आपके बुढ़ापे अवस्था को देखा, और ये आपको शरीर दृष्टि से मरते भी देखेगा। ऐसाम साक्षिणम, इन सबका साक्षी जो आत्मा है, ब्रह्म चेतन है, इसको जानो। तो हे राजन, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम में तिष्ठसि, हे तात, हे प्रिय, यदि तू देह को अलग करके और चेतन आत्मा में ठहर जाएगा, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम में तिष्ठसि, यदि शरीर को अलग करके, पृथक कृत्य अलग करके चिति विश्राम में तिष्ठसि, अपने चेतन स्वरूप आत्मा में परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएगा, विश्राम करेगा, ठहर जाएगा, तो मैं तुझे वचन देता हूं, अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। तू अभी सुखी हो जाएगा, अभी शांत, अत्यंत शांत हो जाएगा और अभी बंधन से मुक्त हो जाएगा। अभी बंधन से मुक्त हो जाएगा। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, इसी क्षण। अब कर्म करने के लिए तो करो, यम करो, यम का अभ्यास करो, नियम का अभ्यास करो, प्राणायाम का यम नियम, आसन योगाभ्यास करो, आसन योगासन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, साधो, शुद्ध करो अपने मन को, बुद्धि को। जन्म जन्म लगेंगे तब सिद्धि होगी, परंतु महर्षि अष्टावक्र ने सीधा सा रास्ता बताया मुक्ति का, और बताते हुए कहा, इस महाव्रत को धारण कर लो, नहीं तो इस महाव्रत तक पहुंचने के लिए आपको कई जन्म लगेंगे। कौन सा महाव्रत? ये महावीर भगवान ने महाव्रत बताया कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। महावीर भगवान भी कहते हैं,
यदि देहम पृथक्कृत्य, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं यदि तू देह को पृथक करके, अलग करके, कि मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, यह धन भी मेरा नहीं है, यह तन मन आदि भी मेरा नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, चाहे स्थूल शरीर है, चाहे सूक्ष्म शरीर है, चाहे कारण शरीर है, किसी का दिया हुआ है। तो इन तीनों शरीरों से यदि देहम पृथक्कृत्य, यदि तू इन तीनों शरीरों से अपने को अलग कर लेगा और चिति विश्राम तिष्ठसी, चेतन स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाएगा, अपने आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, ब्रह्मात्मैक्य भाव में स्थित हो जाएगा, तो तात मैं तुम्हें वचन देता हूं, अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति, तुम अभी सुखी हो जाओगे, अभी शांत हो जाओगे और अभी बंधन से मुक्त हो जाओगे। यही तो चाहते हो। अभी मुक्ति प्राप्त होती है, अभी वैराग्य प्राप्त होता है और अभी ज्ञान, इसी में ज्ञान है, इसी में वैराग्य है और इसी में मुक्ति है। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसी, अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। तो इस प्रकार से महर्षि अष्टावक्र ने इसका जो सार तत्व है जीवन का वह बताया, विश्राम का सूत्र दिया। आप क्या क्या चाहते हैं उससे विश्राम करो, आप क्या क्या करते हैं उससे विश्राम करो, आप कहाँ कहाँ दौड़ते हैं उससे विश्राम करो, आप क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं उससे विश्राम करो। विश्राम का अर्थ समझ लेना। विश्राम का अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं है। विश्राम का अर्थ कहीं जाना, जाना आना छोड़ना नहीं है। विश्राम का अर्थ लेना देना छोड़ना नहीं है। विश्राम का अर्थ सुनना छोड़ना नहीं है, देखना छोड़ना नहीं है, खाना पीना छोड़ना नहीं है। विश्राम का अर्थ है कि ये सब काम मेरे नहीं हैं, मैं तो चेतन स्वरूप अकर्ता अभोक्ता अजन्मा साक्षी स्वरूप परमात्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। इस स्वरूप में स्थित होना ही विश्राम है। स्वरूप को जानकर स्वरूप में स्थित होना ही विश्राम है। तो ध्यान का जो आत्यंतिक अर्थ है वो है विश्राम। चिति विश्राम तिष्ठसी, यदि आप अपने चेतन स्वरूप परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो आपको अभी सुख, आप अभी सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सावधान, कुछ बातें और मैं आपको कहता हूं। आपके लिए कुछ करने को नहीं है, क्योंकि जिसे आप खोज रहे हैं वो आप स्वयं हैं। जिसका आप भजन कर रहे हैं वो आपका निजी स्वरूप है और जिसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं वह आपको सदा से मिला हुआ है।
जिसे आप खोज रहे हैं, विचार करो, वह आपने कभी खोया ही नहीं है, पर आप खोज रहे हैं। और आप खोना भी चाहें तो आप अपने स्वरूप को खो भी नहीं सकते और खोया भी नहीं जा सकता। तो जिसे खोया नहीं जा सकता उसको खोजा कैसे जा सकता है? क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है, वह तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वह तुम्हारा चेतन स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, अथर्व वेद कहता है, यह तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो चेतन स्वरूप है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तुम ब्रह्म हो, अनक अनलहक, तुम सत्य हो, मिथ्या नहीं हो, झूठ नहीं हो, तुम सत्य हो। कहां खोजते हो और कहां भागे चले जा रहे हो खोजने के लिए? कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी यहां और कभी वहां। परमात्मा दौड़ने से कभी किसी को नहीं मिला, परमात्मा दौड़ने से कभी किसी को नहीं मिला, क्योंकि जो दौड़ लगा रहा है उस दौड़ने वाले में परमात्मा मौजूद है। उस दौड़ने वाले में छुपा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलता, परमात्मा दौड़ लगाने से नहीं मिलता, परमात्मा करने वाले में ही छिपा हुआ है, दौड़ लगाने वाले में ही छिपा हुआ है। परमात्मा होने से ही परमात्मा मिलता है। परमात्मा होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं परमात्मा हो। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा, चिति विश्राम में, चेतन में विश्राम देकर आप ठहर जाओ। आपका स्वरूप चेतन स्वरूप है। अपने आप को ढीला छोड़ो, तनाव छोड़ो, खोजना छोड़ो, पकड़ना छोड़ो। करने से नहीं, पहुंचने से नहीं, विश्राम से। चिति विश्राम। आपको वह परमात्मा बहुत कुछ करने से नहीं मिलेगा, कहीं दौड़ने से नहीं मिलेगा। यह सब छोड़ना पड़ेगा, करना और दौड़ना। केवल विश्राम करना पड़ेगा। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं चिति विश्राम। और विश्राम का मतलब पलंग पर लेट जाना नहीं है, विश्राम का मतलब है अपने चेतन स्वरूप में स्थिर हो जाना, ठहर जाना। चिति विश्राम में तिष्ठति। हे तात, यदि तू अपने चेतन स्वरूप में विश्राम करेगा, ठहर जाएगा, तो अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। तू अभी सुखी हो जाएगा, अभी शांत हो जाएगा और अभी बंधन से मुक्त हो जाएगा। तुझे अभी हियर एंड नाउ, अभी और यहीं तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुझे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। उत्तर एक है और प्रश्न तीन है। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि
अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। आपने सुना, आप विश्राम करें, अपने आप में विश्राम करें, अपने स्वरूप में विश्राम करें। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है, इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत आनंद है। आज के प्रवचन को इतना ही कहकर विश्राम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से यह अष्टावक्र गीता पर सुंदर भाव व्यक्ति दार्शनिक प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं कि आपकी दौड़ समाप्त हो, आपकी खोज समाप्त हो, आप अपने चेतन स्वरूप परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर उस परम आनंद की अनुभूति करें, परम शांति की अनुभूति करें, परम सुख की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही होली की ढेर सारी बधाइयाँ देते हुए, बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए और आप सबके प्रति मंगलमयी सुख की कामना करते हुए ओम, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आप सभी को होली के प्रणाम, नित नए प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।